मुझे शर्म आती है। हमारे जो विधायक सूरभान जी हैं, कैसे विधायक हैं? कौन सी योगी सरकार है जो गड्ढा मुक्त की बात करती है? हमारे कक्का खानपुर से मांग जाने वाला रोड लगभग 10 साल से ध्वस्त पड़ा हुआ है। अब कि हम लोग सीधे से बता दिए, जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक किसी पार्टी को वोट हम लोग नहीं देंगे। अरे भैया बहुत समस्या है। अभी कल भी एक एक्सीडेंट हुआ था जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनका पैर और हाथ फ्रैक्चर हो गया है। धनपतगंज वह क्षेत्र है जहां से सोनू और मोनू दो बाहुबली नेता भी हैं और इनकी वजह से यह क्षेत्र लगातार चर्चा का विषय बना रहता है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ बड़ी मीडिया कोई चैनल वाले नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ वो खड़े होंगे तो उनको मिट्टी लग जाएगी, उनके जूते में मिट्टी लग जाएगी। लेकिन हम लोग सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए हम दिखाने के लिए इस कचड़े में भी आकर खड़े हो गए। बंदर क्या जाने अदरक का हाल, वैसी ही हाल है कि संघी क्या जाने आज़ादी का हाल। अरे हम टेम्पू चलाते हैं सर, कहीं जगह नहीं है खड़ी करने के लिए। भारी एक्सीडेंट होने खतरा, पलटने का डर है, इस पे बहुत स्लिप कर रही है गाड़ियाँ। आजकल जो टीवी है ना, टीवी पे क्या चल रहा है? टीवी पे लगातार ये चल रहा है, मोदी जी की सुरक्षा को लेकर सवाल चल रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि देश का प्रधानमंत्री है, उसको अपने देश के अंदर में उसको असुरक्षित महसूस हो रहा। पाकिस्तान में चला गए बिरयानी खा के चला हुए, तब उनका सुरक्षक ना डर रही है। कक्का से लेके आप मांग तक रोड पर चले जाइए, अगर आप सही सलामत आ जाएंगे तो मैं राजनीति करना बंद कर दूंगा और ये जो आंदोलन मैं लड़ रहा हूँ, ये आंदोलन हम लोग खत्म कर देंगे। गिर गया, पैर फ्रैक्चर हो गया। कब गिर गई आप? 1 हफ्ता पहले। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। इन लोगों को गुस्सा देख रहे हैं आप? ये गुस्सा यूं ही नहीं फूटा, बल्कि इसके पीछे भी एक पुख्ता वजह है। वो वजह जिसने इनकी पिछले कई सालों से दिक्कतें बढ़ा रखी हैं। इस दिक्कत को दूर करने के लिए इन्होंने जिला प्रशासन से लेकर सरकारी नुमाइंदों तक हर किसी से शिकायत की, लेकिन अफसोस कभी सुनवाई नहीं हुई, जिसका नतीजा यह है कि अब ये लोग विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला कर चुके हैं। तो क्या है इन लोगों की दिक्कत और आखिर क्यों फूट पड़ा है इन लोगों का गुस्सा? देखिए इस रिपोर्ट में। इस समय हम मौजूद हैं विकासखंड कूरेभार में और जिस जगह मैं मौजूद हूँ यहाँ का सियासी रंग बहुत ही तेज रहता है। यहाँ पर सियासत की सरगर्मियाँ शायद हमेशा उबाल खाती रहती हैं। यहीं से कुछ ही दूरी पर धनपतगंज वह क्षेत्र है जहाँ से सोनू और मोनू दो बाहुबली नेता भी हैं और इनकी वजह से यह क्षेत्र लगातार चर्चा का विषय बना रहता है। और यहीं से ही जो सुल्तानपुर की माता कही जाती हैं मेनका गांधी जी, जो पूरे सुल्तानपुर की सांसद भी हैं और बखूबी ऐसा कहा जाता है कि सुल्तानपुर का ख्याल भी रखती हैं। लेकिन मैं उनका ध्यान इधर भी लेकर आना चाहूँगा, जहाँ मैं खड़ा हूँ इसी रोड से शायद किसी रोड को बनाने के लिए मिट्टी की ढुलाई की गई थी, जिसके बाद से बना हुआ रोड बिल्कुल जर्जर हो गया है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तस्वीरों में साफ नज़र आ रहा है कि अगर कोई पैदल जा रहा होगा या साइकिल से जा रहा है या मोटरसाइकिल से जा रहा है तो निश्चित तौर पर गिरकर चोटिल होता होगा और ऐसी घटनाएं भी होती होंगी, लेकिन पूछने पर हमें पता लगेगा। युवा मौजूद है मेरे पास। क्या नाम है आपका? शुभम कुमार मिश्रा मेरा नाम है। आप यहीं के निवासी? मैं रहने वाला यहीं का निवासी हूँ और मेरा रोड भी यही है। इधर से हम लोग आते जाते हैं, पूरे धनपतगंज की जो जनता है ये भी इधर से आती जाती हैं। आज रोड के लेके बहुत दिन से कंडीशन, बहुत हालत ख़राब चल रही है। यहाँ पे दिन के दिन डेली बेचारे किसी न किसी घर के लोग गिरते रहते हैं, उनको किसी का हाथ पाँव फ्रैक्चर हो रहा है, किसी का पैर फ्रैक्चर हो रहा है। बहुत सी कंडीशन खराब है। आप रोड को देख सकते हैं। रोड कितनी, जो भी पार्टी से रहते हैं, चाहे बसपा पार्टी से रहते हैं, बीजेपी के, जो भी हमारी सरकार आएगी हम रोड बनवा देंगे, लालीपाप दे के जाते हैं रोड के लिए। लेकिन जनता भी इतनी जो है हम लोगों के यहाँ की ऐसे नहीं है कि जनता हमारे यहाँ अनपढ़ है। जनता भी सब चीज़ देखती है। जनता को लालीपाप दिया जाता है कि आप हमें वोट दीजिए, जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। अब कि हम लोग सीधे से बता दिए, जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक किसी पार्टी को वोट हम लोग नहीं देंगे। यहाँ बगावत कर चुके हैं कि जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। रोड नहीं और वोट नहीं के इस दौर में और इस नारे के साथ यहाँ युवा मुस्तैद हैं। अरे भैया बहुत समस्या है। अभी कल भी एक एक्सीडेंट हुआ था जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनका पैर और हाथ फ्रैक्चर हो गया है। आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। शासन को और प्रशासन को अवगत कराया गया है और माता जी को भी यह जानकारी है। कई माता जी मतलब सांसद मेनका गांधी जी इस रोड से 2-3 बार दौरे पे आई गई हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। आए दिन जो है जनमानस को दिक्कत हो रही है। तमाम घटनाएं घट रही हैं। तमाम घटनाएं घट रही हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं ये जो है चुनाव को लेकर और इस समय जो यहाँ सियासी बिसात लोगों में एक मतभेद पैदा हो रहा है इस रोड को लेकर, और इसका कहीं ना कहीं फ़र्क जो है आने वाली चुनावी दौर में जो पार्टी हैं उनको पड़ सकता है। हमारे पास मौजूद हैं, आप सौरभ मिश्रा जी हैं? जी, मेरा नाम सौरभ मिश्रा है जी।
आप इस रोड को लेकर आए दिन सुर्खियों में रहते हैं, आप लंबी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, क्या उसका कुछ रिस्पांस मिला अभी तक? देखिए, एक कहावत कही जाती है, मैं बात को शुरुआत करूं उस बात से पहले छोटी सी बात हो जाए कि बंदर क्या जाने अदरक का हाल, बंदर क्या जाने अदरक का हाल, वैसे ही हाल है कि संघी क्या जाने आज़ादी का हाल। इस देश के लिए जो इस देश ने बनाया, अगर इस देश के अंदर में कोई गड़बड़ी आती तो इस देश को चाहने वाले लोगों के ऊपर तकलीफ़ होती है। मुझे दुख होता है जो हमारे सुल्तानपुर की सांसद मेनका गांधी हैं, मुझे शर्म आती है हमारे जो विधायक सूरभान जी हैं। कैसे विधायक हैं? कौन सी योगी सरकार है जो गड्ढा मुक्त की बात करती है? हमारे कटका खानपुर से मांग जाने वाला रोड लगभग 10 साल से ध्वस्त पड़ा हुआ है। यहाँ जितने भी विधायक आते हैं केवल वोट बैंकिंग के चक्कर में आते हैं, लेकिन अब की बार का कटका खानपुर का क्षेत्र के जितने भी युवा हैं उनका केवल एक ऐलान हो गया है कि जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। मिश्रा जी, अभी जो है धारा 144 लागू हो गई है, ऐसे में क्या आपको लगता है कि यह कार्य हो पाएगा? देखिए, कार्य तो बहुत कुछ हो जाएगा। एक चीज़ मैं मित्र आपको बता दूं, बहुत साफ साफ इस बात को आप दिखाइएगा अपने चैनल पे। आजकल जो टीवी है ना, टीवी पे क्या चल रहा है? टीवी पे लगातार ये चल रहा है, मोदी जी की सुरक्षा को लेकर सवाल चल रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि देश का प्रधानमंत्री है, उसको अपने देश के अंदर में उसको असुरक्षित महसूस हो रहा। पाकिस्तान में चला गए बिरयानी खा के चला गए, तब उनका सुरक्षक ना डर रही है, अपने देश के अपने नागरिक से उनको डर लग रही है। यहाँ की जनता को कुल मिला के कहा नहीं जाता है कि 56 इंच का सीना। भाई 56 इंच का सीना है तो उनको क्यों डर लग रही है? भाई उनके जो है गृह मंत्री हैं, उनका तो सारा चीज़ है, उसके बाद भी उनको अपने देश के अंदर ये केवल जुमलेबाजी यहाँ के नौजवानों के साथ। जी मिश्रा जी, अभी मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर इनके द्वारा एक पोस्टर वायरल किया गया था जिसमें लिखा गया था कि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देना, मैं कटका मायंगपुर रोड से जाकर जिंदा वापस लौट आया हूँ। इस मामले में कितनी सच्चाई है? पूर्णतः सच्चाई है श्रीमान जी। आप आए हुए हैं, आप कटका से लेके आप मांग तक रोड पर चले जाइए। अगर आप सही सलामत आ जाएंगे तो मैं राजनीति करना बंद कर दूंगा और ये जो आंदोलन मैं लड़ रहा हूँ ये आंदोलन हम लोग ख़त्म कर देंगे। ये मिश्रा जी का साफ कहना था कि जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं है। माता जी, आप तो गाड़ी चला कर जाती नहीं होंगी, आप भी इसी रोड से आती जाती होंगी। हम तो गिर गया, पैर में फ्रैक्चर हो गया हमारा। कब गिर गई आप? 1 हफ्ता पहले। 1 हफ्ता पहले? हाँ हाँ, अभी आराम है? आराम है। पैसा है क्या ना, दवा कैसे कहाँ से होएगा भैया? हाँ, तो ये रोड कैसे बनेगा? जो वोट लेगा वह तो रोड बनाएगा, और जो ना वोट लेगा, जिसको वोट दी थी वो रोड नहीं बनाया? कोई नहीं बनाया। विधायक सुरभान ने कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं किया हमारा। तो ये माता जी की नाराजगी साफ दिख रही है। और भी युवा यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मोनू यादव। मोनू यादव जी, क्या लग रहा है ये रोड इस बार आपके क्षेत्र के लिए कितना बड़ा चुनावी मुद्दा हो सकता है? ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है और हमारा केवल एक ही नारा है कि जब तक रोड नहीं होगा तब तक वोट नहीं हम लोग देंगे। आप बिल्कुल तय कर चुके हैं? जी। तो ये थे यादव जी, और मैं आपको फिर से एक बार दिखाऊं, इस रोड की सूरत हाल दिखाइए। किस प्रकार रोज लोग यहाँ से साइकिल, मोटरसाइकिल और पैदल आने जाने वाले, जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ बड़ी मीडिया कोई चैनल वाले नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ वो खड़े होंगे तो उनको मिट्टी लग जाएगी, उनके जूते में मिट्टी लग जाएगी। लेकिन हम लोग सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए हम दिखाने के लिए इस कचड़े में भी आकर खड़े हो गए कि शायद इस चीज़ को देखने के बाद किसी भी जनप्रतिनिधि की आंखें खुल जाएं और यहाँ की जनता को समाधान मिल जाए। लेकिन समाधान क्या, अभी ये आंदोलन समस्याओं के लिए ही लोग कर रहे हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव को लेकर धारा 144 लागू कर दी गई है। इसी रोड से आप आ रहे हैं, कब से रोड खराब है? बहुत साल हो गया सर। ये क्या कहना चाहेंगे इस रोड पर? इस रोड के लिए बस यहाँ खेती करवा देनी चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। रोड पर खेती? जी हाँ। तो अब जनता रोड पर खेती करना चाहती है, क्यों भैया? आप भी मोटरसाइकिल से आते जाते हैं, कभी कोई समस्या होती है? बराबर आते जाते रहते हैं, लगभग 2-3 साल से रोड खराब है। कैसे इसका समाधान हो सकता है? और सरकार बनवाएगी, धोने का। अरे हम टेम्पू चलाते हैं सर, कहीं जगह नहीं है खड़ी करने के लिए, भारी एक्सीडेंट होने खतरा, पलटने का डर है, इस पर बहुत स्लिप कर रही है गाड़ियाँ। गाड़ी स्लिप कर रही है? हाँ, कितनों सवारी भर लीजिए, इधर को उधर उत्तर के दक्षिण हो जा रही है सर। ऐसी समस्या कब से समस्याएं ऐसी आ रही हैं? अरे यही पानी गिरा अभी मुश्किल से 1.5-2 महीने, जब से डम्फर चल रही तब से परेशानी हो रही है सर यहाँ। क्या नाम है आपका? लोको सिंथात। क्या समस्या है यहाँ पर? सर समस्या है, कीचड़ रोड पे बहुत ज़्यादा हो गया है, 4 व्हीलर गाड़ी इस पे स्लिप कर रही है। हाँ, इससे दुर्घटनाएं भी बढ़ गई होंगी। दुर्घटनाएं बहुत बढ़ गई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है।
यहाँ पर लोगों की नाराज़गी आप साफ देख पा रहे होंगे। नाराज़गी वाजिब भी है। आप तस्वीरों में देखिए, मैं क्या बताऊँ, आप जहाँ तक आपकी निगाह यहाँ खड़े होने के बाद दिखेगी तो रोड पर केवल कचरा और इस पर जो है मिट्टी नज़र आएगी, जहाँ से जो है सड़क स्लिप करके गिरने का डर है। और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका भैया? सुधीर नाम है। सुधीर जी, कब से ये समस्याएं हैं? ये काफ़ी दिन हो गया है, 6 महीने से लगभग में है। आपके विधायक जी ने संज्ञान नहीं लिया? कुछ भी नहीं लिया है। कौन है विधायक यहाँ के? ये सूरभान है यहाँ पे। सूर्यभान जी हैं। हाँ। कभी आप लोगों ने कहा कि नहीं कुछ? कहते हैं बन जाएगा। बन जाएगा। हाँ। कब से आश्वासन मिल रहा है? ये कम से कम 2 साल हो गया है रोड के लिए। बन जाएगा और नोटेड किया जाता है, आश्वासन दिया जाता है, लेकिन ये जनता आज अपने आप को इस रोड की दुर्दशा के बाद कहीं ना कहीं ठगी हुई महसूस कर रही है। कैमरा पर्सन ब्रिजेश के साथ आलोक दुबे, न्यूज़ टाइम नेशन, सुल्तानपुर। यह खबर हमारे संवाददाता आलोक दुबे ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारी ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।